दोस्तों, जब नमाज पढ़ते हुए इंसान के सर पर स्कैनिंग मशीन लगाकर स्कैन किया गया तो ऐसा क्या करिश्मा रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर साइंसदानों के भी होश उड़ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर की जाने वाली एक नई रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया के बायोमेडिकल डिपार्टमेंट की एक टीम ने कुछ नमाजियों के सर पर EEG मॉनिटर लगाए ताकि ये देखा जा सके कि नमाज के दौरान दिमाग में क्या बदलाव आते हैं। रिजल्ट देखकर खुद साइंसदान भी हैरान रह गए। ऐसे हैरत अंगेज नताइज उनको मिले कि वो सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो गए। ऐसा क्या मौजज़ा उनको नज़र आ गया था, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये रिसर्च मलेशिया की यूनिवर्सिटी की एक टीम ने साइंसदानों की क़यादत में शुरू की, जिसमें नमाज में मसरूफ़ अफराद के दिमाग के हिस्सों को नमाज के मुख्तलिफ मराहिल के दरमियान यानी रुकू, सुजूद और क़याम में दिमाग के अंदर मौजूद अंदरूनी सिग्नल्स का मुताला किया तो तहकीक के नताइज से मालूम हुआ कि नमाज के दौरान बिलखसूस सजदे के टाइम दिमाग में अल्फा वेव एक्टिविटी में इजाफा हो गया और ख़ास तौर पर सजदे के वक्त सिग्नल अपने उरूज पर थे। अल्फा वेव ये वही सिग्नल होते हैं जो इंसानी दिमाग में सुकून, इत्मीनान और खुशी के जज्बात पैदा करते हैं। ये रोज़ रोज़ की मुश्किलात और तकलीफ के शिकार दिमाग को पुरसुकून करने और इंसानी सलाहियतों को निखारने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। और सजदे के दौरान दिमाग के इन हिस्सों में अल्फा वेव का इखराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पाक को हरफ ब हरफ सच्चा साबित करता है कि मोमिन सजदे के दौरान अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। दोस्तों, कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के शहर हैदराबाद के मशहूर साइंसदान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि नमाज पढ़ने वाले दिमाग की बीमारी से महफूज रहते हैं और मुख्तलिफ रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि नमाज इंसानी जिस्म के लिए एक बेहतरीन वर्जिश है। नंबर 1, जब हम तकबीर के लिए अपने हाथ उठाते हैं तो ये बॉडी को अलर्ट करता है और कंधों की नसों को एक्टिव करता है। जब हम क़याम में होते हैं तो ये रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है और पोस्चर को सीधा करता है। नंबर 2, जब हम रुकू करते हैं तो पीठ, जांघों और घुटनों पर हल्का दबाव पड़ता है जिससे जॉइंट्स मजबूत होते हैं। नंबर 3, कोमा यानी रुकू से सीधा खड़ा होना रीढ़ की हड्डी को आराम देता है। नंबर 4 पर आता है सजदा, जो नमाज का सबसे ताकतवर हिस्सा है। सजदे में माथा ज़मीन पर छूता है तो दिमाग को सबसे ज़्यादा खून पहुँचता है जिससे यादाश्त तेज होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और दिल की बीमारियां भी दूर होती हैं। नंबर 5, तशहुद। तशहुद में बैठने से हमारे मैदे का सिस्टम एक्टिव होता है और खाना जल्दी हजम होता है। और नंबर 6, जब हम आखिर में सलाम फेरते हैं तो गर्दन की मूवमेंट से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और गर्दन की अकड़ दूर होती है। दोस्तों, ये वो मुकद्दस इबादत है जिसके पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है, जिसके पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। इस्लाम के अरकान में से एक कुरान मजीद में जिस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया वो नमाज है, जिसे हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज किया गया है। और यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बार बार नमाज पढ़ने की तरगीब दिलाई। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुशरिक और मोमिन में बुनियादी फ़र्क महज नमाज है। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब मोमिन सजदे में होता है तो अपने रब के ज़्यादा करीब होता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब इजाज़त चाहता हूँ अगली वीडियो तक इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।